की यही कोशिश है। तो अली लारिजानी के बारे में माना जा रहा था कि हाई वैल्यू टारगेट थे। इजराइल ने एग्जैक्ट लोकेशन की जानकारी इजराइल को मिली। इजरायली एजेंट, ये कई बार खबरें आई है कि मोसाद के एजेंट ईरान में हर ऐसी जगह पर मौजूद हैं जहां से जरूरी जानकारियां उनको मिलती है, और इसी वजह से ईरान के किसी भी इलाके में अगर इजराइल टारगेट करता है, हवाई हमले करता है, तो उसे उसके पक्की जानकारी होती है और इसलिए वो पिन पॉइंट करके वहां अटैक करता है। इजराइल ने टारगेटेड प्रिसीजन स्ट्राइक की। इजराइल ज्वाइंट यूएस और इजराइल का ज्वाइंट ऑपरेशन था, यह भी खबर है। तेहरान के पास पारदीस इलाके में हुआ हमला, जो मैंने बताया, लारिजानी के सुरक्षित निजी ठिकाने पर हुआ हमला, हाई वैल्यू टारगेट बांधकर पहले से प्लान किया गया। एक वीडियो है लारिजानी का छोटा सा, क्योंकि ये इतने खतरे के बाद सार्वजनिक जगहों पर देखे जा रहे थे और एक तरह से चुनौती दे रहे थे जाएगा। मगर आप देख रहे हैं ईरान अब भी लड़ रहा है, बावजूद उसके कि उसके कई बड़े नेता मारे गए हैं, खामेनी मारे गए हैं, बसिज कमांडर मारे गए हैं और अली लारिजानी की मौत हो गई है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब ट्रंप ये कहने को मजबूर हो गए हैं कि ईरान के अंदर लोग हाई आईक्यू वाले लोग हैं, बहुत समझदार लोग हैं, ये चेस का खेल है और हमारा मुकाबला एक बहुत ही चालाक और शातिर प्रतिद्वंद्वी से हो रहा है। सुनिए ईरान के इस नए फैन डोनाल्ड ट्रंप को। Only because people don't understand to a large, it's a big chess game at a very high level. It's a very high level chess, the highest. And I'm dealing with very smart players. These are smart people. They don't get there. You know, when you deal with some of these people, you're dealing with high level intellect, very high IQ people. और अब दोस्तों, सर्विसेज ने भी कई लोकेशंस पर नुकसान की पुष्टि की है। तेल अवीव के साविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर भारी नुकसान हुआ है, शीशे टूट गए हैं, मलबा फैल गया है और स्टेशन का ढांचा भी प्रभावित हुआ है, जिससे ट्रांसपोर्ट सिस्टम बाधित हुआ है। वीडियो में जलती गाड़ियां, टूटी सड़कें और रिहायशी इलाकों में फैला मलबा दिख रहा है, जहां रेस्क्यू टीम अभी भी मलबे में लोगों को ढूंढ रही है। सेंट्रल इजराइल में सायरन बजे और तेल अवीव में जोरदार धमाकों की आवाज आई। ये इंटरसेप्शन और कुछ सीधे हमलों का असर हो सकता है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि सर्च ऑपरेशन अभी जारी है और शुरुआती आंकड़ों से ज्यादा लोगों के हताहत होने की संभावना। इस बीच इस्राएली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू आए हैं और उन्होंने कहा है कि हमने बीते 24 घंटों में ईरान के 2 आतंकवादी नेताओं को मार दिया। और जाहिर सी बात है, यहां नेतन्याहू जिक्र कर रहे हैं अली लारिजानी की मौत का और बसीज के कमांडर की मौत का, जिन्हें इस्राइल ने मौत की घाट उतार दिया। सुनिए नेतन्याहू यहां क्या कहते हैं। अजीज नहीं थे। 2020 में कासिम सुलेमानी की हत्या के बाद खामेनेई उन्हें अपने बाद ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ देख रहे थे। पिछले साल जून में इस्राइल ने बाघेरी को मार दिया। आईआरजीसी के एरोस्पेस फोर्सेस के कमांडर आमिर अली हाजीजादेह को मार दिया। खातम अल अनबिया के कमांडर अली शादमानी को मार दिया। जून के हमले में इस्राइल ने 20 से अधिक जनरल, ब्रिगेडियर स्तर के सैनिक अधिकारियों को मारने का दावा किया था। आईआरजीसी के टॉप कमांडर मेजर जनरल हुसैन सलामी को भी मार दिया। ईरान के टॉप कमांडरों को ईरान के भीतर मार देना बताता है कि ईरान जिस जमीन पर खड़ा है उसके नीचे इस्राइल के जासूसों ने कई बिल बना लिए हैं और घात लगाकर बैठे हैं। ईरान की कमजोरी को भी ठीक से समझना चाहिए। जून 2025 में उसके टॉप सैनिक कमांडर की हत्या कर दी जाती है। उस वक्त इस्राइल ने ईरान के 11 न्यूक्लियर साइंटिस्ट की हत्या कर दी थी। ये सारी हत्याएं बिना ईरान के भीतर किसी की मदद के नहीं हो सकती। में जो समस्या है उसे दूर करने के लिए एक काउंसिल बनाई जाए। इसका मतलब है ईरान को जिस तरह दिखाया जाता है वहां की सरकार की आलोचना संभव नहीं है। यह बात सच नहीं लगती। अगर बात सच होती तो लारिजानी सरकार के ढांचे की आलोचना नहीं करते, किताब नहीं लिखते। प्रोफेसर वली नासर ने एक स्कॉलर का ट्वीट रीट्वीट किया है जिसने दावा किया है कि हिजाब हटाने को लेकर लारिजानी ने अली खामेनेई को राजी किया। ईरान में हिजाब को अनिवार्य करने के खिलाफ महिलाओं ने जबरदस्त आंदोलन चलाए। कहा जाता है कि इस समय पहले की तरह हिजाब को लेकर सख्ती उन्हीं की वजह से नहीं है। टोक्यो में ईरान के दूतावास ने लारिजानी के लिए जो शोक संदेश लिखा है, हम आपके लिए पढ़ना चाहते हैं। उससे आपको समझने का मौका मिलेगा कि ईरान लारिजानी को किस तरह देखता है।
दूतावास ने लिखा है कि सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव डॉक्टर अली लारिजानी गहरी आस्था रखने वाले, बेहद विवेकशील और एक सम्मानित राजनेता थे। अमेरिका और इसराइल के क्रूर इजराइल पर ईरानी मिसाइल्स का कहर बरसता रहा। अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो मंजर दोस्तों, जब इसराइल के आसमान में ईरानी मिसाइल जो है वो थे। यहां पर आप देखिए खुर्रम शहर मिसाइल जो अपने निशाने पर जाकर लग रहे थे। आसमान में इस कदर खौफ, इसराइली आसमान में इस कदर खौफ पसरा हुआ था बीती रात। और अब मैं आपको दिखाने वाला हूं तबाही का मंजर। यह है तेल अवीव का एक रेलवे स्टेशन। मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, यह है तेल अवीव का साविडोर सेंट्रल रेलवे स्टेशन। और ईरान के क्लस्टर मिसाइल हिट्स के बाद वहां क्या मंजर देखा जाए। Wow. Sure. जी हाँ दोस्तों, जैसे ही इज़राइल ने कहा कि हमने लारिजा को मार दिया है दोस्तों, वैसे ही ईरान ने 400 मिसाइलें डाल दी। और ये मिसाइलें दोस्तों बताती हैं कि गुस्सा कितना है इज़राइल के प्रति ईरान का दोस्तों। लगातार अभी तक इनकी जो चल रही है दोस्तों जंग, अभी 17वां दिन है, 18वां दिन है, बट जंग शांत होने का नाम नहीं ले रहे दोस्तों। दोनों आपस में टकरा रहे दोस्तों। दोनों का मानना है कि दोस्तों हम एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे दोस्तों। भयंकर आपस में लड़ाई दोस्तों, ठीक है। और इसका ये कारण है नहीं है दोस्तों, क्योंकि इज़राइल ने पहले खैमनी को मार दिया, उनके परिवार को मार दिया, उनके बीवी बच्चों को मार दिया। यूएन भी चुप है दोस्तों, सब कुछ चुप है। और अभी एक और घटना से ये बताता है कि दोस्तों यूएन बड़े देशों के सामने कुछ नहीं बोल सकता दोस्तों, ठीक है। और ट्रंप के एक बहुत बड़े मंत्री ने इस्तीफ़ा दिया और कहा है कि ट्रंप इज़राइल का पालतू है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये साफ नज़र आता है दोस्तों, ये जंग बहुत बड़ी रूप ले रही है दोस्तों। इस जंग ने तेल का आर्थिक भंडार ख़त्म कर दिया दोस्तों। बताया जा रहा है कि भारत में तेल का भंडार लगातार ख़त्म होते जा रहे हैं। भारत में तेल का भंडार नहीं है दोस्तों, ठीक है। भारत की विदेश नीति बिल्कुल फेल हो रही है, ठीक है। लेजराइज के नाम से सिंगमा मेल है, जयशंकर, और बिल्कुल फेल होते हुए नज़र आ रहे दोस्तों। जो 2 टैंकर ईरान ने छोड़े थे दोस्तों, वो भी ईरान ने कहा था कि ये अपने भारत की जनता के लिए छोड़े, न कि सरकार के लिए, ठीक है। तो ये प्रोपेगेंडा से अब ऊपर आइए, ठीक है। अब भारत की जनता को देखना चाहिए कि उनका हित किस में है दोस्तों। मोदी अभी बिजी हैं चुनाव में दोस्तों, ठीक है। तो अभी देखना ही है दोस्तों क्या कुछ होता है, ठीक है, क्योंकि देश में पेट्रोल तेल सब की दिक्कत है और यहाँ पर लोग चुनाव में बिजी हैं दोस्तों।